ओके सो वेलकम बैक टू द टेक वर्क। अभी मेरी प्रीवियस वीडियो iQOO Z7 Pro के फीचर्स के बारे में थी और इस फोन में आपको इतने फीचर्स मिलते हैं कि एक वीडियो में बताना काफी मुश्किल था। सो हियर इज द सेकंड पार्ट और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले फीचर की बात करें तो आपको सेटिंग में सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप इंक्रिप्शन। बेसिकली ये ऐप लॉक है तो इसके लिए आपको पहले प्राइवेसी पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा। अब आप यहाँ अपने हिसाब से ऐप लॉक टाइम सेट कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में ऐप वापस लॉक हो जाए। एंड एज यू कैन सी आप कोई भी ऐप लॉक में ऐड कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में पूछें उससे पहले मैं ही बता देता हूँ कि ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेटिंग में जाना है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट को प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन के लिए इनेबल कर देना है। सेम गोज टू फेस अनलॉक, क्लिक ऑन फेस और यहाँ पे भी आपको फेस अनलॉक प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन के लिए इनेबल कर देना है। सो एज यू कैन सी आप ऐप लॉक में फेस और फिंगरप्रिंट दोनों यूज कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर शो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, किसी टेक्निकल रीजन की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। अगला है ऐप हाइडिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हाउ एंड व्हेन टू हाइड एप्स। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू हिडन एप्स को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पे डबल फिंगर से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी हिडन एप्स एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ये ऑप्शन इनेबल नहीं करते हैं तो व्यू हिडन एप्स, यहाँ इस ऑप्शन पे जाके आप अपनी हिडन एप्स एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में आप एप्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें ये दी हुई एप्स आप ड्यूअल अकाउंट्स के लिए सेटअप कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक्स कैप्चर का ऑप्शन मिलता है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्ड से रिलेटेड सारी सेटिंग्स मिल जाती है। अगला है स्मार्ट स्प्लिट। यहाँ पे इंटर स्प्लिट स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइड अप विथ 3 फिंगर्स टू स्प्लिट स्क्रीन। तो ये ऑन करने पे आप 3 फिंगर से स्वाइप अप करेंगे किसी भी ऐप में तो यहाँ से आप स्प्लिट स्क्रीन मोड में आ जाएंगे। इसके नीचे आपको मैसेज स्प्लिट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। अगर ये ऑन करेंगे तो इन ऐप्स के नोटिफिकेशंस फ्लोटिंग मैसेजेस की तरह भी दिख जाएंगे। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिकमेंडेड स्प्लिट स्क्रीन ऐप्स, जिसको ऑन और ऑफ करने पे आप साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंटली आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड में यूज करने के लिए ऐप्स शो करेगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट मोशन का। इसमें आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें रेज टू वेक स्क्रीन, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ ये ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको मैं पर्सनली काफी यूज करता हूं अपने फोन के बटन्स को बचाने के लिए। अगला फीचर है स्मार्ट कॉलिंग। इस पे आप क्लिक करेंगे तो स्मार्ट कॉल का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपने कोई कॉन्टेक्ट ओपन कर रखा है या फिर उस कॉन्टेक्ट की कॉल हिस्ट्री ओपन कर रखी है तो आप जैसे ही अपने फोन को ईयर के पास में लाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉल डायल हो जाएगा, जो कि काइंड ऑफ एक यूजफुल फीचर लगा। नेक्स्ट फीचर है स्मार्ट आंसर। जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, अगर आपके फोन पे कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है तो आप अपने फोन को ईयर के पास में करेंगे तो कॉल पिक हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्मार्ट स्विच का। शायद इसके नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि ये क्या काम करेगा। बेसिकली अगर आपने कोई कॉल अटेंड कर रखा है हैंड्स फ्री मोड पे और आप फोन अपने ईयर के पास में लाएंगे तो ये हैंडसेट मोड पे स्विच हो जाएगा, एज यू कैन सी। अगला फीचर है स्मार्ट म्यूट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है तो जब कोई इनकमिंग कॉल आ रहा होगा तो अपने हाथ से आपको स्क्रीन को कवर करना है तो वो कॉल साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर इसी का एक एडिशन है, फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। तो बेसिकली अगर आप अपने फोन को स्क्रीन फेसिंग डाउन रखेंगे तो इनकमिंग कॉल्स म्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है वेव टू हैंड्स फ्री। ये मुझे थोड़ा यूनिक फीचर लगा। तो अगर आप अपने हाथ से स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से पे वेव करेंगे तो फोन हैंड्स फ्री मोड में पिक हो जाएगा। अब एक फीचर है जो कि अच्छा भी है और बुरा भी, और बुरा क्यों उसके बारे में बताता हूँ। शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अगर आप अपने फोन को शेक करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी शायद, राइट? लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये सिर्फ होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे काम करता है और लॉक स्क्रीन में भी डिस्प्ले ऑन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई ऐप भी ओपन कर रखी है, स्क्रीन ऑन है लेकिन तब मैं शेक करूंगा तो फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी। काफी वियर्ड लगा, राइट? क्योंकि ये फीचर तभी यूजफुल है जब अपने फोन को हम टच नहीं कर सकते, अगर हाथ गीले हैं ऐसे केस में तो फ्लैश लाइट जल्दी से ऑन करने के लिए। एंड गेस व्हाट, फ्लैश लाइट को वापस ऑफ करने के लिए आपको क्विक टॉगल में जाके ऑफ करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये फीचर इमरजेंसी फ्लैश लाइट के पर्पज को ही खत्म कर देता है। सो यहाँ इनको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है क्विक एक्शन। तो आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि टॉर्च ऑन ऑफ करना, रिकॉर्ड, कैमरा, फेसबुक और कोई स्पेसिफिक ऐप भी आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, जिससे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं कि पावर मेन्यू भी ट्रिगर कर सकते हैं या फिर गूगल असिस्टेंट। अगला है इजी टच। ये कुछ इंटरेस्टिंग है लेकिन कहीं से कॉपी किया हुआ भी लगेगा। ये काइंड ऑफ क्विक बॉल इंटरफेस है। इसमें पर्सनलाइज स्किन्स में जाएंगे तो आपको 5 थीम्स मिल जाती है, डिफॉल्ट ब्लैक, एस्ट्रोनॉट, समर ऑरेंज, डीडी और फ्यूचर टेक। और अगर आप सोच रहे हैं और थीम्स डाउनलोड करने का ऑप्शन है तो नहीं, इसमें कस्टमाइज मेन्यू के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड फ्रीक्वेंट एप्स। तो बेसिकली आप जो ऐप ज्यादा यूज करते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड क्विक टूल्स। सो एज यू कैन सी आप बहुत सारे टूल्स यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं ऐड कर सकते हैं। अब इस इजी टच पे आप बहुत सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं
डबल टैप, सिंगल टैप, स्वाइप जैसे एक्शंस पे स्पेसिफिक एप्स या ऑपरेशन सेटअप कर सकते हैं। तो आप सिंगल टैप पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने ओपन मेन्यू का ऑप्शन कर रखा है। अब इसके डबल टैप पे भी आप चाहें तो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर रखा है। और भी बहुत सारे जैसे मिलते हैं, जैसे टैप एंड होल्ड पे मैंने बैक असाइन कर रखा है। और भी होल्ड एंड स्लाइड साइडवेज, होल्ड एंड स्लाइड डाउन, होल्ड एंड स्लाइड अप जैसे एक्शंस पे आप कोई ना कोई इवेंट असाइन कर सकते हैं। और विजिबिलिटी एंड ऑटो हाइड ऑप्शन में आप इसकी ऑटो हाइड ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं और साथ ही इसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। आज जहां देखो वहां फिल्टर ही फिल्टर। तो बेसिकली वीडियो कॉल में भी ये आपकी स्किन को ब्राइट और थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी कर देगा। बट ये फीचर देख के मुझे काफी डर लग रहा है कि वीडियो कॉल पे बात करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्या पता मिलने के बाद। अगला है फ्लैश नोटिफिकेशन। बेसिकली जब भी कोई कॉल आएगा तो बैक में फ्लैश है वो ब्लिंक करेगा, बिल्कुल आईफोन वाले फीलिंग देगा। वैसे इजी टच भी देखा आपने, तो वो भी आईफोन से फीचर आए। सो नथिंग न्यू, सब करते हैं। इवन आईफोन कॉपी सो मेनी फीचर्स फ्रॉम एंड्रॉइड। नथिंग रॉन्ग इन कॉपिंग एनी फीचर्स एज लॉन्ग एज दे आर यूजफुल फॉर यू। अगला है टास्क टाइमर। इसमें आपको शेड्यूल्ड पावर ऑन और पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, काउंटडाउन वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली आप अपने फोन को वाइब्रेशन मोड पर सेट कर सकते हैं एक दिए हुए स्पेसिफिक टाइम के लिए। आपको इसमें मैक्स 23 आवर्स एंड 55 मिनट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगला ऑप्शन है वन हैंडेड मोड। सो कभी कभी यूजफुल हो सकता है। सो इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग जेस्चर्स। सो बेसिकली इसको ऑन करते ही आप स्क्रीन में स्लाइड इन स्लाइड आउट करके वन हैंड मोड को ट्रिगर कर सकते हैं और बिग टॉगल से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बट ये ज्यादा कन्वीनियंट है, राइट। सेटिंग में अब आप सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, जहां से आप 3 बटन नेविगेशन या फिर जेस्चर नेविगेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड सी आपको एक मल्टी टर्बो का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन सिर्फ बता रखे हैं। और ये है ART++ टर्बो, बट ऑल्सो यू कैन सी इन्होंने शो कर रखा है कि इसके लिए नेटवर्क कनेक्शन जरूरी है। एंड प्रैक्टिकली इसका डिफरेंस मैंने इतना नोटिस नहीं किया। अब जो नेक्स्ट फीचर है ये आपको सेटिंग्स में नहीं मिलता, लेकिन इसके जो खुद का म्यूजिक प्लेयर है उसमें मिलता है। तो बेसिकली आप इस म्यूजिक प्लेयर के ऑडियो इफेक्ट्स में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। ऑब्वियसली आपको ईयरफोन लगाने पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है डीप फील्ड ऑडियो इफेक्ट्स। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डीप स्पेस साउंड इफेक्ट्स ऑन ऑफ करने पे आपको फीचर साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं और जिनसे आप काफी अच्छे म्यूजिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से म्यूजिक ट्यून कर सकते हैं। एंड सी अगला ऑप्शन है ईयरफोन अडेप्शन, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वीवो ईयरफोन, जिसमें आप बहुत सारे वीवो को ईयरफोन्स हैं उनको मॉडल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली उस ईयरफोन के अकॉर्डिंग साउंड प्रोफाइल लोड करेगा आपके लिए। और फिर यहाँ पे 2-3 ऑप्शन यूनिवर्सल ईयरफोन्स के मिल जाते हैं, जिसमें आप अकॉर्डिंग हेडफोन या ईयरफोन सेट कर सकते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर ये ऑप्शन आपको MIUI में भी मिलता है। सो ये सारे फीचर्स आपको iQOO Z7 Pro में मिलते हैं और हो सकता है ये सारे फीचर्स आपको और भी iQOO के फोन से मिलते होंगे। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप देख रहे थे टेकवो। मैं हूं प्रशांत। मैं लाता हूं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और काइंड ऑफ यूजफुल वीडियोस भी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।